हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम आपको बताने वाले हैं द कॉलेज ऑफ आर्ट के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। इसलिए मैंने अपने चैनल पे एक स्टूडेंट को इनवाइट किया जिनका नाम है दीक्षा। ये कॉलेज ऑफ आर्ट की सेकंड ईयर के स्टूडेंट है और मैंने इसमें सब कुछ लिख रखा है ताकि मैं आपको सीक्वेंस वाइज सब कुछ बता सकूँ कॉलेज ऑफ आर्ट के बारे में। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, आप एडमिशन प्रोसेस बता दीजिए। तो एडमिशन प्रोसेस इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, पर जैसे कि अभी CUET स्टार्ट हुआ है रिसेंटली, तो हर कॉलेज में आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है CUET का एडमिशन लेने के लिए। तो इसमें भी सेम है। पहले यहाँ पे ऐसा होता था कि CUET कुछ नहीं था, ये कॉलेज अलग ही था इस सब प्रोसेस से। यहाँ पे सब कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड था और इसमें थ्योरी थोड़ी बहुत होती थी। तो आर्ट हिस्ट्री ही होती थी, वो भी 30 मार्क्स की होती थी, बाकी की 70 मार्क्स का तो आपका प्रैक्टिकल होता था। और अब जब से CUET आया है तब से 50-50 हो गया दोनों का, कि आपको 50% CUET में भी लाने पड़ेंगे और 50% आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उसमें होगा। तो यही है, कुछ नहीं। अब मेरा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बारे में, कितने डिपार्टमेंट है और उनकी उनके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दीजिए कि कौन क्या फुल फॉर्म है, क्या क्या उनके अंदर आता है डिपार्टमेंट्स के बारे में। तो क्योंकि बेसिकली एक कोर्स तो एक BFA है ना, इसके अंदर डिपार्टमेंट आते हैं, उसके बारे में बताइए। तो कॉलेज में एक कोर्स तो एक ही है BFA, जिसका मतलब है इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। तो इसमें 6 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट है अप्लाइड आर्ट, फिर VC आता है, विजुअल कम्युनिकेशन, और प्रिंट मेकिंग आता है, पेंटिंग आता है, स्कल्पचर आता है, और एक लास्ट है जो कि आर्ट हिस्ट्री है। आर्ट हिस्ट्री में बेसिकली सिर्फ थ्योरी होती है जो आर्ट हिस्ट्री की होती है। वो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल के लिए कुछ नहीं करते, वो सिर्फ आर्ट हिस्ट्री का पढ़ते हैं। और प्रिंट मेकिंग का हो गया, तो प्रिंट मेकिंग में जैसे जो भी प्रिंटिंग होती है, जैसे वुड कार्विंग होती है, लिनो कट होता है, तो ये सब चीज़ें प्रिंटिंग में होती हैं। यहाँ पे इंक का यूज़ होता है, तो ये सब प्रिंट मेकिंग में होता है। पेंटिंग में सिर्फ ऑयल, मतलब ये लोग मैनुअल काम करते हैं, ये लोग डिजिटल काम नहीं करते। ये लोग ब्रशेज़ से पेंटिंग करते हैं कैनवसेस पे। और ये इन लोगों में पेंटिंग में वीविंग भी आता है। तो वीविंग जैसे कि जो ऊन से हम हो गया, ऊन से पोर्ट्रेट बनाना या कोई भी लैंडस्केप बनाना, तो ये पेंटिंग में आ जाएगा। और विजुअल कम्युनिकेशन वो कम्प्लीटली डिजिटल होता है, क्योंकि इसमें बेसिकली एनिमेशन का काम होता है। जो बच्चे एनिमेशन करना चाहते हैं, जो VFX करना चाहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं, तो वो लोग VC करते हैं। और अप्लाइड आर्ट हो गया जो, उसमें वो बच्चे जाते हैं जो कि मैनुअल भी करना पसंद करते हैं और जिनको डिजिटल करना भी पसंद है। तो इसमें दोनों काम आ जैसे जाते आपने हैं। बताया कि सारा काम कोई जैसे रिटर्न कुछ काम नहीं होता, हिंदी इंग्लिश लिखना है, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसा भी होता है, थ्योरी होती है, पर उसका 40% ही है, बाकी का 60% आपका प्रैक्टिकल बेस्ड है। मतलब ये जो कॉलेज है इसमें सारा काम बेसिकली प्रैक्टिकल को ज़्यादा वेटेज दी गई है थ्योरी से। तो थ्योरी होती है, मॉर्निंग में 2 घंटे की थ्योरी क्लासेस होती हैं, जिसमें हिंदी इंग्लिश पढ़ाई जाती है आपको, और आपके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको एक सब्जेक्ट दिया जाएगा। जैसे अप्लाइड आर्ट और स्कल्पचर वाले बच्चों को नहीं, एडवर्टाइजमेंट जो है वो सिर्फ अप्लाइड आर्ट के बच्चों को पढ़ाया जाता है। और मेथड्स एंड मटेरियल की एक क्लास होती है जो कि स्कल्पचर वाले बच्चे, VC वाले और प्रिंट वाले और पेंटिंग वाले लेते हैं। अच्छा, और कोई इवेंट्स वगैरह भी होते हैं जैसे, और ड्यू के और कॉलेजेस में जैसे इवेंट होते हैं, कोई 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 सिंगर आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, इस तरह का कुछ भी होता है आपके कॉलेज में? नहीं, जैसे कि ये कॉलेज आता तो ड्यू के अंदर है, बट इसकी कुछ अपनी ही इसके कुछ रूल्स भी हैं। तो जैसे कि सिंगर वगैरह हो गए, ये नहीं आते यहाँ पे। ये एक तो ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जस्ट सामने है। अच्छा, तो जैसे मैं इतने बताना चाहूँगा, ये इनका जो कॉलेज है वो एक NDMC के एरिया में आता है, वहाँ पे जो इंडिया गेट के आसपास के एरिया है, इस वजह से वहाँ पर शोर शराबा नहीं होता है। हाँ, तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है, तो उस वजह से भी हम यहाँ पे कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं कर सकते जैसे बहुत शोर शराबा हो गया या बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई, तो ये करना यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे इवेंट्स में कॉलेज का ही एक एनुअल आर्ट एग्जीबिशन होता है, जो कि 7 या 8 दिन, 9 दिन तक का होता है। बेसिकली ज़्यादा लंबा हो गया तो वो 9 दिन तक होगा, नहीं तो 7 दिन होता है। तो एनुअल आर्ट एग्जीबिशन होता है, वो साल में एक ही बार होता है। और उसी में जो बच्चे पूरे साल जो काम करते हैं, जो भी उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट्स में वो काम करते हैं, उसको डिस्प्ले किया जाता है। फिर वो उसमें बाहर से हर कोई आ सकता है उस एग्जीबिशन को देखने के लिए। और उसी के अंडर ही एग्जीबिशन के कुछ दिनों में कभी गरबा हो गया, कभी भांगड़ा हो गया, इन सब चीज़ों को वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो थोड़ी एंटरटेनमेंट वगैरह होती है और कॉलेज में। जैसे जो फ्रेशर्स आते हैं वो उनका इंटरेक्शन कैसा रहता है सीनियर्स के साथ? वो परेशान करते हैं, रैगिंग टाइप का कुछ होता है क्या, ऐसा कुछ है क्या?
रैगिंग का ऐसा कुछ सीन नहीं है इस कॉलेज में, क्योंकि जो हम जब एडमिशन लेते हैं उसी टाइम पे आपको एक फॉर्म भी दिया जाएगा साथ में, जिस पे आपको साइन करना होगा और आपके पेरेंट्स को भी इस पे साइन करना होता है कि इस कॉलेज में नहीं, आप जैसे ये आने तो के ऑन बाद। पेपर बात हो गई। जब जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हो तो आपको ज़्यादा पता होगा। एक तो पेपर पे तो सब लिख देते हैं, पर अंदर फिर भी कुछ ना कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है वहाँ? नहीं, अंदर नहीं होता, बल्कि सीनियर जैसा सोचा था कि कॉलेज में जाके सीनियर पता नहीं क्या करेंगे, क्या पूछेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सीनियर्स बहुत ही अच्छे हैं, जिनसे भी आप बात करो तो वो बात करने में भी अच्छे हैं, और कुछ हेल्प भी अगर आप मांगते हो तो वो अच्छे से सब कुछ बताते हैं जितना भी उनको पता है, और अगर उनको नहीं पता तो वो मना कर देते हैं, बट कोई भी गलत नहीं बताता है। और जैसे तो सीनियर्स की बात होगी, टीचर्स कैसे हैं उनका पढ़ाने? जैसे इसको कॉलेज को नंबर 1 कॉलेज एशिया का बोलते हैं, तो टीचर का इंटरेक्शन कैसा है बच्चों से और पढ़ाने का तरीका कैसा है? टीचर्स तो सभी अच्छे हैं, वैसे भी बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो पुराने ही टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, पीएचडी किए हुए हैं, तो वो सब तो अच्छा पढ़ाते हैं। उनका बात करने का तरीका, समझाने का तरीका सभी अच्छा है। कुछ कुछ आते हैं जो जो नए नए आते हैं, मतलब पढ़ाने के लिए आए हुए होते हैं, तो उनको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती, तो कई बार ऐसा होता है कि समझ नहीं आता, या वो जो समझाना चाह रहे हैं वो सही से वो बता नहीं पाते सपोर्टिव हैं। तो है ना फिर भी? हाँ, सपोर्टिव तो सभी हैं, मतलब अगर उनके पास किसी हेल्प के लिए कुछ भी पूछने जाओ तो वो मना नहीं करते। और जो कॉलेज में जो फैसिलिटीज़ होती हैं, लाइक मतलब क्लब्स होते हैं स्पोर्ट्स के लिए, ग्राउंड्स वगैरह, वो कैसा क्या है? जिम होती है, ऐसा क्या है, कुछ है? जिम है कॉलेज के अंदर, जिम अवेलेबल है, और वो सिर्फ मॉर्निंग टाइम में खुलती है 11 बजे तक, 9 से 11, तो वो है। वॉलीबॉल कोर्ट भी है और कॉलेज में, और बास्केटबॉल कोर्ट भी है। बाकी बैडमिंटन वगैरह होते हैं, तो वो जिसको भी चाहिए, वो खेलना चाहता है तो वो जिम से जाके वो उसको वो करवा सकता है, मतलब इशू करवा सकता है। और सोसाइटीज़ की बात हो गई तो म्यूज़िक सोसाइटी रियाज नाम से हमारे कॉलेज में है, जो कि सीनियर्स उन्होंने बनाई हुई है, और वो भी बहुत सपोर्टिव है। अगर आपको सीखना भी आप चाहते हो आप तो भी ज्वाइन कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको आता है आप तभी उसको ज्वाइन करोगे, तो वो भी है। और साथ में एक डांस सोसाइटी भी है, और फैशन सोसाइटी भी है, जिसमें रैंप वॉक वगैरह होती है, और वो क्लोथ्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं, और फिर उनको पहन के वो एग्जीबिशन में या फिर कोई भी प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे शोकेस करते हैं उस चीज़ को। मतलब जो किसी में कोई टैलेंट है उसको एक्सप्लोर करने के लिए सब कुछ है लगभग। हाँ, उसको आप अपने आप मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं। और जैसे ओवरऑल एनवायरनमेंट कैसा है कॉलेज का, हर चीज़ को लेके एंट्री लेते के साथ से ही आपको कैसा क्या फील होता है उसमें, एक बार ही बताइए। हाँ, मतलब एनवायरनमेंट तो काफ़ी अच्छा है कॉलेज का। जैसे आप अंदर जाते हो आपको एक फ़ील आया कि आप आर्ट कॉलेज में हो, कि कैनवसेस लेके बच्चे घूम रहे हैं, किसी का आउटडोर वीक चल रहा है तो वो क्लास की जगह कॉलेज में कैंपस में कहीं पे भी बैठे हुए हैं अपना कैनवस लेके, और वो लाइव पेंटिंग कर रहे हैं, कोई वाटर कलर कर रहा है बैठ के। और अंदर भी आप जाते हो तो पेड़ पौधे भी काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, तो Greenery नेचर है काफ़ी। ग्रीनरी है, काफ़ी ज़्यादा है, और एरिया भी अच्छा खासा है, मतलब आप घूमने के लिए आपको कैंपस काफ़ी मिला हुआ है, तो सब कुछ अच्छा है वहाँ पर एनवायरनमेंट। सो गाइज इतने था इस वाली वीडियो के लिए। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, आपको कुछ और पूछना है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मैं इनका इंस्टाग्राम है जिसमें ये कॉलेज को लेके वीडियोज़ और रील्स वगैरह डाला करती हैं, उस पर भी जाकर आप पूछ सकते हैं आप कुछ, अगर आपको पूछना है उसके बारे में।